and it is three layer. Outer layer is called the perimetrium, middle layer is called the mesometrium, and inner layer is called the endometrium. So it is the uterus. In the ovary, like in male reproductive organ, जैसे वहाँ पे testis में male gamete का formation होता है, here also in ovary female gamete का formation होता है after the process of the oogenesis. In this, ये ovary का section है, section of ovary. ये ovary के अंदर ये germinal layer is present, ये germinal layer present है, and in the ovary oogenesis is formed. By the oogenesis, female gamete ova is produced. अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है? यहाँ जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होते हैं और एक डिफरेंट फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होती है स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जो आने वाली क्लास में आप पढ़ेंगे. अभी इतना ही एनफ है आपके टाइम के लिए कि जो जर्मिनल लेयर है वो पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन डेवलपिंग फॉलिकल बनती है, उसमें सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर मेच्योर फॉलिकल बनती है जिसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल. और जो ओवा होती है इसमें स्टार्टिंग से उसको हम प्राइमरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte कहते हैं और सेकेंडरी oocyte से फिर ओवा का फॉर्मेशन होता है. ये ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होने के बाद बस्ट हो जाता है एंड देन ओवा इज रिलीज्ड आउट. ये ओवा जो ओवरी से रिलीज आउट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ovulation. Releasing of the ova from the ovary is called the ovulation. जब ये फॉलिकल से निकल जाता है तो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम. अब आगे फिर से सुनिए आप कि ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर यह जो है फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis, जिसमें जो जर्मिनल लेयर होते हैं undergoes meiosis division and form the structure which is called the Graafian follicle. Graafian follicle ruptured होता है और उसमें से ओवा रिलीज आउट होती है, जिसे बोलते हैं ovulation. Release of ova from the ovary is called the ovulation. ये very important things है. Oogenesis is formed. In female, menstrual cycle is formed. Menstrual cycle के दौरान this process is formed. After जो है ये 14 days ये ruptured हो जाते हैं, ova is released out from the ovary. ध्यान से सुनिएगा, from the ovary से ova release out होती है and then this ova reaches to the, यहाँ से ovary में ये प्रोसेस हो रही है, ये दिख रहा है, ये प्रोसेस ओवा यहाँ बन रहा है ओवरी में, then it is released out. ये ओवा यहाँ से रिलीज होती है और फिर ये फिमरी के थ्रू इसको ले लिया जाता है, then it ओवा reaches to here. यहाँ से यहाँ फिर ये यहाँ पे पहुँचता है ओवा in the fallopian tube. If fertilization is not found, यदि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मेल रिप्रोडक्टिव जो मेल स्पर्मेटोजोआ इफ यहाँ नहीं पहुँचते, then this ova is ruptured और फिर by the uterus, by the vagina ये बॉडी के थ्रू निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं menstrual cycle. ये फाउंड आफ्टर 28 days. menstrual cycle से फिर ये जो रप्चरिंग होती है, फॉर्मेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओवा का, तो वो बाय द menstrual cycle बाहर बॉडी की निकल जाती है. तो menstrual cycle it is started from the 12 years in female, in human being, and it is last to the 45 years or 50 years. and starting जो menstrual cycle starting होती है उसको कहते हैं menarche और जो end होती है उसे बोलते हैं menopause. So it is the terminology which is present in the biology. So here again you देख सकते हैं कि ovary, it is the ovary, ये क्या है organ. In the
और ये ओवा फिर निकलती है, यहाँ से ये निकलेगी, ये ओवरी से ओवा निकली, ओवा से फिर ये फैलोपियन ट्यूब, ओवा निकलने के बाद इस फैलोपियन ट्यूब से ये फिमरी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस तरह से करते हैं और फिर ये ओवा इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पहुँच जाती है इस तरह से। और अब आगे क्या हो जाएगा कि ओवा का प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद आपने यह ध्यान दिया रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बीइंग में कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, which is called the spermatozoa, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। इसका कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इट मींस टेस्टिस में। और देन वह क्या है? मेल गैमेट, इट इज कॉल्ड द मेल गैमेट, मेल गैमेट। एंड देन फिर क्या प्रोडक्शन हुआ? ओवा का फ्रॉम द फीमेल, ये ओवा का प्रोडक्शन हुआ फ्रॉम द ओवरी। फिर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा, इट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जैसे आपने प्लांट में पढ़ा था, देयर इज आल्सो फ्यूजन, pollen grain और egg cell का, here also it is formed fertilization, it is called the sperm and ova fusion। इसको हम कह सकते हैं कि fusion of spermatozoa and ova, it is called the fertilization। तो ये कहाँ पहुँचता है? by the process of mating ये spermatozoa to the uterus, यूट्रस से ये spermatozoa जो है यहाँ पहुँच जाते हैं और इस ओवा को फर्टिलाइज करते हैं। कहीं स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया होगा ओवा का स्ट्रक्चर, जिसमें जो नपेलोस्टाइडा और कोरोना रेडिएटा है, ये ओवा का चारों तरफ लेयर बना हुआ है। फिर ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये एंटर करता है ओवा में और फिर यहाँ इस फैलोपियन ट्यूब में इसमें फ्यूजन होता है, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर बनता है बोलते हैं जाइगोट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द जाइगोट। और दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे एक हो जाते हैं, ये हैप्लॉइड कंडीशन से डिप्लॉइड कंडीशन हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट बनने के बाद इस तरह से जाइगोट बन गया और फिर ये जाइगोट बनने के बाद इसमें कई सारे डिवीजन होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और फिर ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में ये इनके सेल्स दो बार डिवाइड होते हैं, फिर 6 ऐसे करके, और फिर ये स्ट्रक्चर बनती है ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला। फिर इसको हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो। और ये जब बन जाता है एम्ब्रियो, ये यहाँ यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस में आने के बाद यहाँ इसके वॉल में ये इम्प्लांट हो जाता है, इट इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ आके ये इसके वॉल में प्रेजेंट हो जाता है और इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जो कि फिंगर मैन प्रोजेक्शन फॉर्म करती है, इट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। अब इस एम्ब्रियो को पूरी तरह से यहाँ पे एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है और देन जब ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन, फिर जो ग्रोथ होती है, जितना टाइम पीरियड लिया जाता है एक बेबी को पूरे तैयार करने में, वह टाइम पीरियड कहलाता है जेस्टेशन। जो मैच्योरिंग है, ग्रोइंग है, इट इज कॉल्ड जेस्टेशन। आफ्टर जेस्टेशन फिर बेबी क्या होता है? बर्थ होती है, दिस बर्थ इज कॉल्ड पार्ट्यूलेशन। एंड accessory glands are also present in human being, in female it is called the mammary gland. Mammary gland secretes the milk for the infant। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये अंदर इसको हम कहेंगे फ्लूइड्स, जो अंदर डेवलप होता है इसको बोलते हैं फ्लूइड्स। फिर आफ्टर बर्थ इट इज कॉल्ड द इन्फेंट, तुरंत इन्फेंट, फिर उसके बाद हम बोलते हैं बेबी। सो इट इज द होल अबाउट द female reproductive organ and it is the fertilization, embryonic development and। अब ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि ओवा ओवरी में बनता है, देन ओवा फिर फैलोपियन ट्यूब में आता है और यहाँ आने के बाद स्पर्मेटोजोआ यहाँ से जाता है, इसको फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं
इनका बर्थ होता है बोलते हैं पार्टिवेशन, बर्थ को बोलते हैं पार्टिवेशन। इफ यहाँ पे यदि ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ओवा का, तो यही ओवा क्या हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है और थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल यह बाहर आ जाता है। और ये जब इसमें जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी है और ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पे अटैच हो जाता है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि प्लेसेंटा क्या करता है कि जो फीमेल है और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें पूरा इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फूड मटेरियल्स सारे को एक दूसरे को पहुंचाते हैं। तो प्लेसेंटा का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। प्लेसेंटा के द्वारा फीमेल से फूड जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को जाता है और ब्लड सप्लाई सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लेसेंटा के थ्रू होता है। सारे इनके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो की सब जो है ये प्लेसेंटा के थ्रू फिर फीमेल के द्वारा जो है बाहर होते हैं। तो इसलिए एक रिलेशनशिप हो जाती है प्लेसेंटा के द्वारा। सो सारे जो डेवलपमेंट होते हैं सब यूट्रस में होता है। तो ये जो है आपका ह्यूमन का ये फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसी चैप्टर में आपने पढ़ेंगे आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज हैं जो आपको पढ़ने हैं इसमें। तो ये डिजीज हैं एड्स है और भी है सिफिलिस, गोनोरिया। तो ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। एड्स में क्या होता है कि इसमें यदि इन्फेक्टेड सिरिंज है तो यह भी जो है इस डिजीज को जो है फैलाता है। सो इट इज होल अबाउट द reproduction।